अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू के तमाम असातिज़ा किराम, आज की जो क्लास होने वाली है और बीपीएससी के उम्मीदवार और दीगर इम्तिहानात की तैयारी कर रहे उम्मीदवार से आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। कवायद यानी ग्रामर के जो अहम सवालात हैं, ख़ास तौर से जो तादाद वगैरह पूछी जाती है, अक़साम पूछे जाते हैं, तो ये आम तौर से जहन में नहीं होता। तो इस पे मैं मुकम्मल वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम में कहीं भी आपको किसी तरह की दुश्वारी और परेशानी ना आए। तो अभी तो सबसे पहले मैं जितना सीरीज़ चलेगी वो आपके मुकम्मल कवायद की यानी ग्रामर की चलेगी। उसके बाद जो बुक के सवालात हैं सक्षमता परीक्षा में और दीगर एग्ज़ामात में, बोर्ड के एग्ज़ामात में, बीपीएससी में आते हैं, उनकी वीडियोस बनेगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरी पिछली वीडियो को भी देखें, वो भी आपके लिए एग्ज़ाम में मददगार साबित होंगी। और अभी से लेकर आने वाली जितनी वीडियो हैं उसको देखें तो इंशाल्लाह आप सक्षमता परीक्षा हो या बीपीएससी हो या बोर्ड के एग्ज़ाम हो, उसमें इंशाल्लाह 100% उर्दू के अंदर मार्क्स लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप से मैंने सवाल बनाया है और ऑप्शन सिर्फ एक ही दिया है ताकि आपको याद रह सके। 4 ऑप्शन की जगह एक ऑप्शन दिया है और एक एक चीज़ को मैं तफसील के साथ आपको समझा रहा हूँ। आप ध्यान से क्लास देखेंगे। उर्दू कवायद है, तो अगर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए सवाल, अगर ये इस तरह बने, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। पिछली वीडियो में इसको तफसील के साथ मैंने बताया है, वो वीडियो आप देख लेंगे। 5 हिस्सों में। 5 हिस्से कौन कौन से हैं? एक है इल्मे हिज्जा, उसको इल्मे हिजा भी कहते हैं। दूसरा है इल्मे सर्फ। तीसरा है इल्मे नहव। चौथा है इल्मे अरूज। और 5वां है इल्मे बलागत। तफसील के लिए पिछली वीडियो देखें। अगला सवाल है उर्दू ज़ुबान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? कुल तादाद है यानी कितने हुरूफ तहज्जी है, अल्फ़ाबेट। हुरूफ तहज्जी का मतलब अल्फ़ाबेट। तो उर्दू में अल्फ़ाबेट की कुल तादाद 52 है। किसी उर्दू के कवायद किताब में आपको 51 भी मिलेगा, लेकिन सही तादाद 52 है। उनमें से कुछ मुफरद हुरूफ हैं और कुछ मुरक्कब हुरूफ हैं। हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर अलिफ, बे, पे, ते, ये यहाँ अलिफ से लेकर या तक, ये तक, ये जो है ये पूरे हुरूफ तहज्जी है। और फिर ये है मुरक्कब में भे, फे, थे, 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 पूरा मुकम्मल दोनों मिला के 52 होते हैं। तो हुरूफ मुफरद कितने हैं? 37। किसी बुक में उर्दू की ग्रामर की किताब में 36 भी लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन किसी में 37 मिलेंगे। 37 और 15 मिला के 52 होते हैं। तो हुरूफ मुफरद ये हो गया अलिफ से, ये अकेला है, मुफरद माने अकेला। इसके लिए भी आप पिछली वीडियो देख लेंगे, तफसील से समझाया गया उसमें। तो अलिफ, बे, पे, ते ये सब मुफरद है और ये मुरक्कब है। तो मुफरद है 37 और मुरक्कब, हुरूफ मुरक्कब की तादाद क्या है? तो ये 15 है। ये भे, पे, थे, झे, छे, ये सब जितने हैं इनकी तादाद 15 है। अगला सवाल है हुरूफ शमसी की तादाद है। हुरूफ शमसी कौन से हुरूफ को कहते हैं? ये भी आप पिछली वीडियो में देख लेंगे। हुरूफ शमसी उन हुरूफ को कहते हैं जिनसे पहले अलिफ लाम आता है, लेकिन उस लाम को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे देखें, ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, साद, जात, तो, जो, लाम, नून, ये सब हुरूफ शमसी है। इनकी तादाद 14 है। जैसे मिसाल देखें, यहाँ देखें साद है हुरूफ शमसी में से। अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो अस्सलात पढ़ेंगे, ये लाम नहीं पढ़ा जाएगा, अस्सलात। जैसे अन्नहार,
अन्नहार, ये लाम नहीं पढ़ा जाएगा। हुरूफ शमसी में अलिफ लाम तो आता है लेकिन लाम नहीं पढ़ा है। वाव लगा देंगे तो अलिफ भी पढ़ा जाएगा, वस्सलात हो जाएगा, यहाँ पे वन्नहार हो जाएगा। अगला हुरूफ कमरी की तादाद क्या है? सवाल, हुरूफ कमरी की तादाद क्या है? तो हुरूफ कमरी अलिफ, बे, जीम, हे, खे, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, लाम, मीम, वाव, हे, ये भी 14 हैं। हुरूफ कमरी उन हुरूफ को कहते हैं जिनसे पहले अलिफ लाम आता है और लाम का तलफ्फुज होता है, यानी लाम पढ़ा जाता है। जैसे वल कमर, वल कमर, तो काफ है हुरूफ कमरी में से। इसी तरह इनमें से जो भी हुरूफ आ जाएगा और उससे पहले अलिफ लाम आएगा तो लाम पढ़ा जाएगा। अगला सवाल से पहले आप सबको एक बात बता दूं कि अगर वीडियो आपको धुंधला लगे तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। 144 पे हर वीडियो धुंधली लगती है, तो आप अपने वीडियो क्वालिटी बढ़ा के 360 पे देखें, यानी 360 पे, तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। और आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि सक्षमता परीक्षा से मुताल्लिक जो भी आपकी तैयारी से रिलेटेड मवाद हो, मटेरियल हो, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अच्छे से तैयारी कर लें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप 100% उर्दू में मार्क्स उठाएंगे। आपके लिए एक एक नंबर अहमियत रखते हैं, आपको किसी नोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एराब किसे कहते हैं? एराब कितने हैं? एराब कितने हैं? एराब मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो एराब की कुल तादाद 8 है, जिसमें फतह कहते हैं ज़बर को, कसरा कहते हैं ज़ेर को, ज़म्मा कहते हैं पेश को, सुकून कहते हैं जज़म को, और तशदीद तो आप जानते हैं, इसको 2 बार पढ़ा जाए उसको तशदीद कहते हैं। तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को। वक्फ कहते हैं जो हम रुकते हैं आखिरी हर्फ पे। और मद जिसको खींच के पढ़ते हैं, जैसे मद ऐसे होता है, छोटा मद होता है, बड़ा मद होता है। अगला सवाल है हुरूफ तहज्जी के मुंह से बोलने के कितने मकाम हैं? यानी अलिफ से लेकर या तक जो हुरूफ निकलते हैं वो मुंह के किस किस हिस्से से निकलते हैं, कहाँ कहाँ से निकलते हैं? तो उनके 4 मकाम हैं, उसको मखरज कहा जाता है। याद रखेंगे, हुरूफ तहज्जी जहाँ से निकलते हैं उन्हें मखरज कहा जाता है। और वो 4 उर्दू के अंदर, अरबी में अलग हो सकते हैं, लेकिन उर्दू के अंदर 4 मकाम से हुरूफ निकलने की जगह को बताया गया। एक है हुरूफ हल्की, जैसे ऐन, गैन, खे, बड़ा है। और हुरूफ खुनकी, जो हुरूफ हल्की हलक को कहते हैं, हलक के 3 हिस्से होते हैं। हुरूफ खुनकी तालू से जैसे जीम, शीन है, या है, ये सब तालू से निकलते हैं। हुरूफ असनानी जो दांत से निकलते हैं, ते, दाल, दाल से, ये सब हुरूफ असनानी कहलाते हैं। हुरूफ शफवी जो हुरूफ होंठ से निकलते हैं, जैसे बे, मीम, पे, ये सब हुरूफ शफवी कहलाते हैं। अलिफ की कितने किस्में हैं? तो अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा जिसको खींच कर नहीं पढ़ते, जल्दी पढ़ लेते हैं। अलिफ ममदूदा जिसको खींच कर पढ़ते हैं, जैसे अब, अलिफ इज़ा अब, तो ये अलिफ मकसूरा होगा। और अलिफ ममदूदा जैसे आम, तो आम को खींच कर पढ़ते हैं, काम, नाम, ये सब अलिफ ममदूदा में आएगा। नून की कितनी किस्में हैं? तो नून की भी 2 किस्में हैं, नून जाहिर और नून गुन्ना। नून जाहिर जिस नून को जाहिर करके पढ़ते हैं, और गुन्ना जिस नून को जाहिर नहीं करते हैं, जैसे रंग, जंग, ढंग, तो इसमें नून जाहिर नहीं होता है। और जिसमें जाहिर होता है, जैसे आन, बान, शान, इसमें नून जाहिर होता है। तो जिसको जाहिर करके पढ़ते हैं उसे नून जाहिर कहते हैं, और जिसे गुन्ना कहते हैं, जाहिर करके नहीं पढ़ते उसे नून गुन्ना कहते हैं। वाव की कितनी किस्में हैं? तो वाव की भी 3 किस्में हैं। वाव मारूफ जिसको खींच के पढ़ते हैं उसको वाव मारूफ कहते हैं। और वाव मजहूल जिसे खींच कर नहीं पढ़ते उसे मजहूल कहते हैं। और वाव मादूला यानी लिखा तो जाता है, जो पढ़ा नहीं जाता है।
जैसे तूर तूर को खींच के पढ़ते ये वाय मारूफ हो गया। जोर जोर को खींचते नहीं है, ये वाय मजहूल हो जाएगा। और जैसे खान है, ये वाव लिखा जाएगा लेकिन खान पढ़ा जाएगा, ख्वान नहीं पढ़ा, खवान नहीं पढ़ा जाएगा, खान ये वाव दस्तर खान बोलते हैं ना। और इस तरह ख्वाब है तो वाव लिखा जाता है लेकिन वाव पढ़ा नहीं जाता। अगला सवाल है हा की कितनी किस्में? तो हा की भी दो किस्में हैं। हा एक है हाय मलफूजी, हाय मलफूजी यानी जो जिसका तलफ़ुज़ होता है यानी जिसको पढ़ा जाता है। और एक है हाय मुख्तफ़ी, मुख्तफ़ी माने छुपा हुआ जिसको नहीं पढ़ा जाता है। हा की भी दो किस्में हो गई। अगला सवाल है ये की कितने किस्में होती है? तो ये की दो किस्में होती हैं, याय मारूफ, मारूफ यानी जिस या को खींच कर पढ़ी जाए उसे याय मारूफ कहते हैं। जैसे जीना, और याय मजहूल, याय मजहूल जिस या को खींच कर ना, जैसे देर तो खींच कर नहीं पढ़ते हैं, शेर, देर उसके बाद शेर, याय मजहूल हुआ और ये याय मारूफ हुआ। बनावट के एतबार से अल्फाज की कितनी किस्में होती हैं? तो बनावट के एतबार से अल्फाज की दो किस्में होती हैं, एक मुफरद और दूसरा मुरक्कब। मुफरद जो अकेला लफ्ज़ हो, मुरक्कब अकेला लफ्ज़। मुफरद जो दो लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बना हो उसे मुरक्कब कहते हैं। माना के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? तो माना के एतबार से लफ्ज़ की तीन किस्में होती है। लफ्ज़ हकीकी जो हकीकी माना के लिए होता है, और लफ्ज़ मजाजी जो हकीकी माना से हट के होता है, दूसरे माने के लिए दिया जाता है। लफ्ज़ इस्तिलाही जो किसी दूसरे माने के लिए उसको बना लिया जाता है। अगला सवाल है कलमा की कितनी किस्में हैं? तो कलमा की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। आप पिछली वीडियो देखें उसमें कलमा, इसमें मारफा और इसमें अलम, अलम वगैरह। इस्म, फेल और हर्फ कलमा की तीन किस्में हैं। पिछली वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ बता दी गई हैं, उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो आप पिछली वीडियो देख लें। उसमें आलम की किस्में, नकरा की किस्में, मारफा की किस्में, ज़मीर की किस्में, ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में बता दिया गया। इसलिए जो चीज़ उसमें नहीं बताया है उन चीज़ों को अब जो वीडियो आ रही है उसमें बताई जा रही है। जामिद की कितनी किस्में हैं? जामिद की दो किस्में हैं, इसमें नकरा और इसमें मारफा। जामिद की दो किस्में, इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं, इसमें मारफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। ज़मीर की कितनी हालतें होती हैं? तो ज़मीर की तीन हालतें होती हैं। ज़मीर की तीन हालत, या तो ज़मीर फ़ाइल बनेगा तो फ़ाइली हालत हो गई, या मफ़ऊल बनेगा तो मफ़ऊली हालत हो गई, या फिर किसी इसम की तरफ इजाफत होगा, समझे, इजाफी यानी उसकी निस्बत किसी की तरफ ज़मीर की जाएगी, उसे इजाफी कहते हैं। या तो ज़मीर फ़ाइल होगा तो फ़ाइली हालत कहा जाएगा, मफ़ऊल बनेगा तो मफ़ऊली हालत कहा जाएगा, और किसी इसम की तरफ इजाफत होगी यानी उसकी निस्बत होगी, उसका लगाव होगा तो उसे इजाफी ज़मीर की हालत में कहा जाएगा। अगला सवाल है ज़मीर इस्तिफ़हामी की कितनी किस्में हैं? ज़मीर इस्तिफ़हामी उस ज़मीर को कहते हैं जिससे आप सवाल करें, क्वेश्चन करें, सवाल पूछे। इस्तिफ़हाम माने सवाल करना, सवालिया। तो उसकी तीन किस्में हैं। ज़मीर इस्तिख़बारी, इस्तिख़बारी कहते हैं जो कोई खबर दे, जैसे ये क्या है, पूछे ये क्या है, तो इसमें आप क्या खबर पूछ रहे हैं, खबर पूछना चाह रहे हैं, तो ये ज़मीर इस्तिख़बारी की मिसाल है। ज़मीर इक़रारी जिसमें इक़रार लिया जाता है कि किसी बात का इक़रार, क्या तुमने, उसने तुमको रोका था, इसमें ये पूछ रहे, इक़रार ले रहे हैं कि क्या उसने तुमको रोका था, तो कहा हाँ या नहीं। ज़मीर इनकारी तुमने कब नहीं कहा था, तो इसमें इनकार का यह है, नहीं क्या इनकार के लिए आता है, तो तुमने तो ऐसा कहा ही था, कब ऐसा नहीं कहा था, तो इसको ज़मीर इनकारी कहते हैं। इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं? तो इसकी दो किस्में हैं। इशारा
करीब, यानी करीब की चीज़ के लिए जब हम इशारा करेंगे, तो जैसे ये कलम, ये सब, ये करीब के लिए, ये का मतलब यहाँ नज़दीक में है ये, और बाईद इसमें इशारा बाईद। बाईद का मतलब होता है दूर, बाईद के माना ही दूर होता है। जैसे वो जब लफ्ज़ वो का इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में वो कहते हैं, हिंदी में वह कहते हैं, या वो सब या वो कलम, तो दूर में जो चीज़ उसको वो कहते हैं, वो सब, वो कलम, तो इशारा बाईद, बाईद में दूर। उसके बाद माहूद की कितनी किस्में हैं? माहूद की 2 किस्में हैं, पिछले वीडियो में बताया, माहूद ज़हनी और माहूद खारजी। माहूद ज़हनी उस माहूद को कहते हैं जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के जहन में, जैसे आपने कहा कि दोस्त आया, तो जिससे आप कह रहे हैं कि दोस्त आया, तो उनको भी पता है कि आपका फलां दोस्त जिसका नाम राशिद है, खालिद है, हामिद है, जाहिद है, कुछ भी नाम है, तो जैसे सामने वाले को बोले तो उसके जहन में भी वही नाम आए जो आपके दोस्त का नाम है, तो उसको माहूद ज़हनी कहते हैं। दूसरा माहूद खारजी है। माहूद खारजी उस माहूद को कहते हैं कि जब आप बोलेंगे तो वो आम हो, यानी खारिज होने बाहर, हर आदमी उसको समझ सकता है कि उस नाम के बोलने से फलां शख्सियत, फलां शख्स मुराद है। जैसे समझिए, जब आप रूहुल्लाह कहेंगे, रूहुल्लाह, तो उससे हर आदमी के जहन में ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आएगा। जैसे कहेंगे ज़बीहुल्लाह, तो ज़बीहुल्लाह बोलेंगे तो हर आदमी के जहन में इनका नाम आएगा, इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम आएगा। इसी तरह खलीलुल्लाह कहेंगे तो हर आदमी के जहन में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आएगा। इसी तरह कलीमुल्लाह कहेंगे तो हर आदमी के जहन में, आपका सुनने वाला चाहे जो भी हो, उनके जहन में क्या आएगा? मूसा अलैहिस्सलाम का नाम। कलीमुल्लाह कहेंगे तो, और इसी तरह नजीउल्लाह कहेंगे तो नूह अलैहिस्सलाम का नाम आएगा। सफ़ीउल्लाह कहेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम। इनको माहूद खारजी कहा जाता है। माहूद खारजी यानी हर आदमी के जहन में वही नाम आए, उसे माहूद खारजी कहते हैं। और माहूद ज़हनी जो आपका सुनने वाला है और बोलने वाला दोनों के जहन में आए, कि आपका फला दोस्त आया, फला शख्स, उनका नाम दोनों के जहन में आ जाए, उसको माहूद ज़हनी कहते हैं। और जो नाम हर आदमी के जहन में आ जाए उसको माहूद खारजी कहते हैं। अब इजाफत की कितनी किस्में हैं? तो इजाफत की 7 किस्में हैं। इजाफत तमकीली, इजाफत इब्नी, इजाफत इब्न यानी बेटा होता है, यानी बेटे की तरफ। इजाफत तौज़ीफ़ी यानी जिसमें वजाहत की जाती है। इजाफत तखसीसी जिसमें ख़ास किया जाता है। इजाफत ज़रफ़ी और इजाफत बयानी, इजाफत तशबीही। इन सब की तफसीली वजाहत इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी चूँकि एग्ज़ाम के लिए आपको इतना याद रखना है कि इजाफत की 7 किस्में हैं और 7 किस्मों के नाम मैंने लिख दिया है, और इंशाअल्लाह इन सब की तशरीह और तफसील किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब फ़िलहाल आपको इतनी ही ज़रूरत है कि याद रखना है कि 7 किस्में हैं। अब देखिए अगला सवाल, नए कलमात बनाने के कितने तरीके हैं? यानी नए नए लफ्ज़ जो बनते हैं उर्दू के अंदर, कितने तरीक़ों से बनाया जा सकता है? तो उसके लिए 2 तरीके राइज हैं, 2 तरीक़ों का रिवाज है, यानी राइज है। एक क्या है? इत्तिसाल। इत्तिसाल के माने होता है मिलाना। इत्तिसाल के माने मिलाना। तो जैसे किसी लफ्ज़ में कोई दूसरा लफ्ज़ साबका या लाहिका मिला के नया लफ्ज़ बनाते हैं, या और कुछ मिला के, या वगैरह मिला के नया लफ्ज़ बनाते हैं, उसको इत्तिसाल करें। जैसे मिसाल के तौर पे अकल है, अकल है, इसमें मंद मिला दिया तो क्या हो जाएगा? अकलमंद। या मंद लाहिका मिला दिया। इसी तरह हासिल में ला मिला दिया, हासिल में ला मिला दिया, ला हासिल, तो ये नया लफ्ज़ बन गया, माना भी अलग हो जाता है। अकलमंद में जब अकलमंद पूरा लिखेंगे तो इसका भी माना बदल जाएगा। इत्तिसाल हो गया ये, यानी दूसरा लफ्ज़ मिला के नया लफ्ज़ बनाना। दूसरा होता है इश्तिक़ाक़। इश्तिक़ाक़ कहते हैं, यानी आम तौर से उसकी हरकत वगैरह बदल जाए। जैसे मस्तर वगैरह से बनाते हैं, पढ़ना, मस्तर क्या है? पढ़ना। पढ़ना से
पढ़ने वाला, पढ़ाई, तो ये इश्तिकाक हो गया। असल क्या है? मस्तर। मस्तर से इसमें असली हर्फ जू का तू रहता है, लेकिन इसमें असली हर्फ बदल जाते हैं। जैसे पढ़ना है तो इसमें हरकत भी बदल गई, अल्फाज में तोड़ फोड़ भी हो जाता है। जैसे ने, ना को ने कर दिया, पढ़ने, नया मिल गया वाला। जैसे पढ़ना है उससे पढ़ाई, ना हट गया और हा के बाद अलिफ आ गया, हमजा या आ गया, तो इसमें तोड़ फोड़ होता है। अल्फाज की हरकत भी इधर उधर हो जाती है और नए नए हरूफ भी बढ़ के नया लफ्ज़ बनता है। तो अल्फाज बनाने के दो, इत्तिसाल और इश्तिकाक। कलमात बनाने के दो तरीके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। आप सबसे फिर गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कम से कम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो ज़रूर बनता है।